हिमाचल राज के घर पार्वती जी का दर्शन करने पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। दिव्य सिंहासन दिया गया, नारद जी विराजे। हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया, प्रणाम किया पार्वती ने। पता है, पार्वती जी का जन्म से नाम था काली, ये सांवली थी, इसलिए भोले बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव कपूर के समान गोरे हैं और पार्वती जी सांवली है, इसलिए इनका जन्म से नाम ही रखा गया था काली। और पता है, इधर उल्टा है, कन्हैया सांवला है और राधा रानी कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरी। मैंने उस दिन कथा में सुनाया था, आप लोगों ने सुना। भगवान शिव ही राधा के रूप में आए थे, राधा कोई और नहीं, साक्षात शिव राधा बनकर आए थे, इसलिए भगवान शिव तो कर्पूर गौरम जो ठहरे। तो इनको बुलाया गया, पार्वती जी को बुलाया गया। माता पिता ने नारद जी को प्रणाम करवाया। महाराज, हमारी बिटिया का जरा हाथ देख लो। हमारी बिटिया की, ये हर माँ बाप की बड़ी तमन्ना होती है कि बिटिया की ससुराल कैसी होगी, ससुराल अच्छी मिले। नहीं तो रोज रोज बिटिया बेचारी फोन करेगी, रोएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेटी की ससुराल अच्छी होनी चाहिए। महाराज बताओ, हमारी बिटिया को ससुराल कैसी मिलेगी? हाँ। नारद जी बोले, महाराज बाकी तो सब अच्छा है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन उदासीन सब संशय छीना। महाराज, इसका पति बड़ा विचित्र होगा। ससुराल में इसके पति के सिवाय और कोई होगा ही नहीं, न देवरानी, न जेठानी, न नंद और न सास। इसका पति अकेला। जोगी जटिल काम मन, नवगन अमंगल विष। अस स्वामी यही का मिली, परी हस्त असी रे। ऐसा ऐसे पति मिलेगा। अब तो बेचारी सुनैना रोने लगी। जिस विधाता ने हमारी बिटिया को इतना सुंदर बनाया, उस विधाता ने, उस ब्रह्मा ने इसके भाग्य में ऐसा बावरा पति कैसे लिख दिया? बेचारी रोने लगी। हिमाचल समझाने लगे, रोना नारद जी महाराज, अब आपने ये सब बताया है तो युक्ति भी आप ही बताओ। कोई उपाय है कि हमारी पुत्री की ये भावी टल जाए? नारद जी बोले, एक उपाय है। किसी ऐसे आदमी के साथ इसकी शादी कर दो कि उसमें सारे गुण हों, और वो बाहुबली होना चाहिए। बोले, ऐसा देवता, बाहुबली देवता तो एक ही है जिसकी सारे देवताओं पे चलती है। कौन? बोले, दुनिया के सारे देवता देव और भोलेनाथ महादेव। देवताओं में बाहुबली देवता महादेव, नाम ही महादेव।
बड़ो काम छोटो करे। अगर कोई छोटा आदमी बड़ा काम कर दे तो उसका नाम नहीं होता, और बड़ा आदमी अगर कोई छोटा मोटा भी काम कर दे तो बड़ा नाम हो जाता है। बड़ो काम छोटो करे तो न बड़ाई हो, जो रही मन हनुमंत को गिरधर कहे ना कोई। जिस गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने उठाया, उसी गोवर्धन को हनुमान जी ने भी तो उठाया था, लेकिन हनुमान जी को गिरधारी कोई नहीं कहता, भगवान कृष्ण को दुनिया गिरधारी कहती है। तो बड़ा आदमी अगर कोई काम कर दे तो उसकी बातें ही निराली होती है। तो ऐसा करो, जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहिमै अनुमाने। जो बिबाहु शंकर सन होई, जो बिबाहु शंकर सन होई, जो बिबाहु शंकर सन होई, जो बिबाहु शंकर गुण सम कहा सब कोई हो। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, समर्थ नहीं दोष गुसाई, गोसाई। रवि सुर सरी पावक की नाई, रवि सुर सरी पावक के नाई। बोली महाराज कोई उपाय है जिससे महादेव मेरी पुत्री को मिल जाए? नारद जी बोले हाँ एक उपाय। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी हुमीटी सकै त्रिपुरारी, भावी हुमीटी सकहीं त्रिपुरारी, भाव्यू मीटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि संसार में वर तो बहुत हैं, लेकिन यही कहा शिव तज दूसर नहीं। इसको शिव के अतिरिक्त, और क्योंकि ये शिव के अतिरिक्त और किसी की हो ही नहीं सकती है। अथवा मान लो नारद जी कहना चाह रहे हैं, अरे मां क्यों इसकी चिंता करती है, ये पता है तुझे कौन है? यही कहा शिव तज, जिसे शिव ने त्याग दिया था वही सती पार्वती बन करके आई, को दूसर नहीं, ये कोई और नहीं है, ये वही सती है, पार्वती बनकर आई है। और सती सदैव शंकर की है, सती शंकर के अतिरिक्त और किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए मां चिंता ना कर। इसे तप करने के लिए भेज। हुआ क्या, मैना को लगा गजब हो गया, छोटी सी